नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वीर शहीदों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास की जो शपथ ली गई थी उसे लगातार पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को वीरों की भूमि बताते हुए सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है। हमारे यहाँ का हर दूसरा परिवार देश की रक्षा में अपना योगदान देता है। इसलिए हमारी सरकार अपने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी सरकार जहां अपने वीर सैनिकों के सम्मान में देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण करा रही है, वहीं हमने बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने परमवीर चक्र विजेता परिवारों की अनुग्रह राशि भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अलावा आज प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ साथ सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान की जा रही है। आज जब देवभूमि के विकास की गंगा बह रही है, पारदर्शी व्यवस्था कायम की जा रही है, तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों सालों तक सत्ता का सुख भोगा है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय का समय आया है, इन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने अपने समय में न केवल देवभूमि के संसाधनों को लूटने का काम किया है, बल्कि जनता को अपने झूठे आश्वासनों के अंधकार में धकेलने का काम किया है। और जब आज हमारी सरकार धरातल पर काम कर रही है, जनसेवा कर रही है, तो ऐसे लोगों के पास विरोध करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथा का अंत, नागरिक संशोधन कानून जैसी कई महत्वपूर्ण निर्णय इसके प्रमाण हैं। आज हमारा देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत अब देश में आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां बन रही हैं। आज हमारी सेना का मनोबल और रक्षा बलों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज का नया भारत दुश्मन की गोली का जवाब गोलों और मिसाइलों से देता है। वहीं राजधानी देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम धामी ने सुबह ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम आवास पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान हुआ और देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी किया गया। तो राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर भी तिरंगा फहराया और उसके बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाकर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया।